बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइल्स का यूज पढ़ा था। फाइल कमांड जो है वो उनकी जो है वो क्या वर्किंग होती है, और जो है वो हमने वाइल्ड कार्ड का यूज पढ़ा था, और किल कमांड पढ़ी थी, और जो है वो हमने लिस्ट कमांड पढ़ी थी। उससे आगे जो है वो नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ लोड कमांड कि लोड कमांड क्या होती है। जो लोड कमांड है ये हम लोग पहले भी जो है वो पढ़ चुके हैं। इसी चैप्टर के अंदर जो हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने देखा था हाउ टू राइट अ प्रोग्राम, के प्रोग्राम को किस तरह से जो है वो राइट किया जाता है, तो उसी के अंदर जो था वो हमने लोड कमांड भी पढ़ी थी। अब जो है हम लोग इसको दोबारा जो है वो डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो लोड कमांड होती है ये क्या होती है। लोड कमांड इज यूज्ड टू लोड अ स्टोर्ड फाइल फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी। कि लोड कमांड जो है वो किस लिए इस्तेमाल होती है कि आपने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, जो भी प्रोग्राम आपने लिखा है, तो उसको आप जो है वो इन फ्यूचर यूज करने के लिए स्टोर कर देते हैं अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर। तो उसको जो है जब आपने दोबारा से यूज करना होगा, दोबारा से आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले उसको जो है वो मेमोरी यानी कि आपको रैम के अंदर जो है, रैम के ऊपर जो है वो उसको लोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है वो फिर LOAD लोड की कमांड जो है वो इस्तेमाल होती है। तो इसका जो है वो सिंटैक्स हमारे पास क्या है। इसका जो सिंटैक्स है वो हमारे पास है लोड फाइल नेम और जो है वो ब्रैकेट्स कॉमा आर, जो है वो इसका ये जो है वो हमारे पास सिंटैक्स है। तो इसके अंदर लोड तो वैसे का वैसे ही आ गया। अब फाइल नेम से क्या मुराद है। फाइल नेम से मुराद है एक तो जो फाइल आपने लोड करनी है उसका आपने नाम लिखना है। फाइल नेम से मुराद क्या है, जो भी फाइल आपने लोड करनी है उसका कोई ना कोई नाम रख के आपने उसको सेव किया होगा, तो वो जो नेम होगा उसको लिखना है। उस नेम को आपने डबल कोटेशन के अंदर लिखना है, डबल कोटेशन मार्क के अंदर आपने नेम लिखना है, और साथ आपने उसके एक्सटेंशन डालनी है, डॉट बेस की जो है वो एक्सटेंशन डालनी है। और दूसरा फाइल नेम से और क्या मुराद है कि आपने जो है वो अगर तो वो करंट डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई है फाइल, वो तो जो है वो इसी तरह लोड हो जाएगी, लेकिन अगर वो करंट डायरेक्टरी के अंदर नहीं पड़ी तो फिर क्या होगा, आपने जो है वो साथ उसका पाथ भी जो है वो देना है। उसके बाद है हमारे पास कॉमा और जो है वो स्मॉल आर है। तो इसका क्या मतलब है, इसका यूज जो होता है ये हमारे पास ऑप्शनल होता है। अगर आपने जो है वो लोड लिखा, फाइल का नेम लिखा, उसका पाथ लिखा और साथ जो है वो आपने आर भी लिख दिया, कॉमा डाल के आर भी लिख दिया, तो फिर क्या होगा कि वो जो भी फाइल होगी वो फाइलें जो है वो लोड होंगी और ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर जो है वो आप आर नहीं लिखेंगे तो वो जो फाइल्स होगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, लोड होगी, एग्जीक्यूट नहीं होंगी। लेकिन अगर जो है वो आपने उसके साथ आर भी लिख दिया तो फिर क्या होगा, वो जो है वो साथ साथ एग्जीक्यूट होना भी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसका यूज जो है वो ऑप्शनल होता है। अगर आपने सिर्फ लोड ही करनी है फाइल तो फिर जो है वो आप साथ जो है वो आर नहीं लिखेंगे। तो अब जो है वो हम लोग इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है लोड और लिख दिया टेस्ट डॉट बेस। तो ये क्या हो गया, अब जो है वो हमने सिर्फ फाइल का नाम लिखा है, ना कोई पाथ लिखा है और ना ही साथ जो है वो हमने आर लिखा है। तो क्या होगा कि जो हमारे पास करंट डायरेक्टरी होगी उसके अंदर एक फाइल होगी जिसका नाम क्या होगा, टेस्ट डॉट बेस। तो वो क्या हो जाएगी, वो जो है वो लोड हो जाएगी और वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है हमारे पास लोड सी और जो है वो हमने बैकस्लैश स्टार्ट की, प्रोग्राम बैकस्लैश को बंद किया, वन डॉट बेस और जो है वो डबल कोटेशन मार्क्स जो थे उनको भी बंद कर दिया। तो इस एग्जांपल का क्या मतलब है कि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर जो सी ड्राइव है उसके अंदर एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसका नाम है प्रोग्राम्स। उस प्रोग्राम्स के फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी है जिसका नाम है वन डॉट बेस, यानी कि नाम उसका वन है और उसकी एक्सटेंशन है डॉट बेस। तो क्या होगा कि ये वाली जो फाइल होगी वन डॉट बेस के नाम की, ये फाइल जो है ये लोड हो जाएगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल है, उसके अंदर है लोड डबल कोटेशन मार्क स्टार्ट काउंट डॉट बेस और जो है वो आर लिख दिया। तो अब क्या होगा कि आप जो है वो काउंट डॉट बेस नाम की एक फाइल होगी, वो क्या हो जाएगी, वो जो है वो एक तो वो जो है वो लोड होगी और साथ हमने आर लिख दिया। तो क्या होगा, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगी इस फाइल के अंदर वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट होना भी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग ऑफ नेम कमांड। कि नेम कमांड जो है वो किस लिए इस्तेमाल होती है। नेम कमांड इज यूज्ड टू चेंज द नेम ऑफ फाइल। ये क्या किस लिए यूज होती है कि किसी भी फाइल का जो नाम है उसको चेंज करने के लिए जो है वो नेम कमांड यूज होती है। मतलब कि आपने पहले कोई नेम रखा था, अब जो है वो आप उस नेम को चेंज करना चाहते हैं, तो उस नेम को चेंज करने के लिए NAME नेम कमांड जो है वो इस्तेमाल होती है। इसका सिंटैक्स है हमारे पास
नेम ओल्ड फाइल एज न्यू फाइल। नेम वैसे का वैसे लिख देना। ओल्ड फाइल से मुराद है कि आपके पास जो फाइल पहले से सेव है जिसका आप नेम चेंज करना चाहते हैं उसका नाम क्या है, पहला उसका नाम क्या है। फिर एस जो है वो आपने ऐसे का ऐसे लिख देना। और न्यू फाइल की जगह पे आपने क्या लिख देना कि जो आप नया नाम जो है वो उस फाइल का जो न्यू नेम आप रखना चाहते हैं वो जो है वो आप इसकी जगह पे जो है वो लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा कि आपके फाइल का जो नेम है वो चेंज हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। उसके अंदर हमारे पास पहली एग्जांपल है नेम डबल कोटेशन मार्क स्टार्ट। ओल्ड फाइल की जगह पे हमने लिख दिया ओल्ड फाइल जो है उसकी जगह पे हमने नाम क्या लिख दिया माई डॉट बेस और डबल कोटेशन को बंद कर दिया। तो क्या इसका क्या मतलब हुआ कि एक आपके पास फाइल सेव थी जिसका नाम आपने रखा था माई डॉट बेस, आगे एज वैसे का वैसे लिख दिया, न्यू फाइल की जगह लिख दिया यूर बेस। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो एक नई फाइल है उसका नाम जो आप रखना चाहते हैं, जो पुरानी फाइल थी उसका जो नाम आप रखना चाहते हैं वो यूर बेस जो है वो उसका नाम रखना चाहते हैं। तो क्या होगा, जैसे ये लिखने के बाद आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास जो फाइल थी जिसका नाम था माई फाइल वो जो है वो चेंज होकर यूर फाइल के नेम से सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास डबल कोटेशन स्टार्ट वन डॉट डॉक एज टू बेस। तो ये क्या करेगी, ये जो है इससे क्या होगा कि आपकी कोई पुरानी फाइल थी कंप्यूटर के अंदर जिसका नाम क्या था वन डॉट डॉक जो था वो उसका नाम था, तो उसको आपने चेंज किसके साथ कर दिया टू डॉट बेस के साथ जो है वो आपने उसको चेंज कर दिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ रीनम कमांड के रीनम कमांड जो है वो किस लिए इस्तेमाल होती है। रीनम कमांड इज यूज्ड टू चेंज द लाइन नंबर इन अ प्रोग्राम के प्रोग्राम के अंदर जो है वो लाइन नंबर को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो जब भी आप लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर आप जो है वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो जितनी भी आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं हर एक स्टेटमेंट का क्या होता है कोई ना कोई जो है वो लाइन नंबर जो है वो होता है और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होगी उसका जो है वो कोई और लाइन नंबर होगा। तो क्या होगा कि आपने जो है प्रोग्राम जो लिखा हुआ है उसका कोई ना कोई आपने लाइन नंबर दिया हुआ है स्टेटमेंट को, आप जो है वो किसी स्टेटमेंट का जो है वो लाइन नंबर जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर जो है वो आप रीनम कमांड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो इसका हमारे पास सिंटैक्स है रीनम न्यू लाइन और जो है कॉमा ओल्ड लाइन और इंक्रीमेंट। तो इसका क्या मतलब है, रीनम वैसे का वैसे आ गया। अब न्यू लाइन का क्या मतलब है कि आप जो है वो किसी लाइन का जो नया जो है वो नंबर देना चाहते हैं, न्यू नंबर जो है वो देना चाहते हैं। पहले फॉर एग्जांपल 10 नंबर था तो आप जो है वो आप उस लाइन को 20 देना चाहते हैं तो आप जो है वो यहाँ पे न्यू लाइन की जगह पे आप 20 लिख देंगे। ओल्ड लाइन की जगह पे आप जो है वो 10 को 20 करना चाहते हैं तो आप जो है वो ओल्ड लाइन की जगह पे 10 लिख देंगे। और उसके बाद है इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट का क्या मतलब है कि आपने जब जो है वो नेम चेंज कर दिया उसके बाद आपने नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो लिखना है तो आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट आपने लिखनी है और नेक्स्ट लाइनें जो है वो आपकी स्टार्ट होंगी। तो इंक्रीमेंट का मतलब है कि आपकी जो नेक्स्ट लाइनें हैं उनके अंदर जो है वो आप कितना जो है वो इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, हर लाइन के अंदर कितना कितना इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। तो इंक्रीमेंट की जगह आप जो है वो अगर 10 लिख देंगे तो क्या हो गया कि आपने 20 से चेंज किया था, मतलब कि 10 को 20 कर दिया था। आप जो है वो आप बाकी स्टेटमेंट्स के अंदर क्या हो जाएगा, अगर आपने इंक्रीमेंट की जगह पे 10 लिखा है तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन जो है वो 30 होगी, उससे नेक्स्ट लाइन जो है वो हमारे पास 40 होगी। और इसी तरह अगर आप जो है वो इंक्रीमेंट के अंदर आपने 20 लिख दिया तो हमारे पास पहले जो लाइन नंबर हमने चेंज किया था वो 20 लिखा था तो नेक्स्ट लाइन जो है 40 होगी और उससे नेक्स्ट जो है वो आपके पास लाइन नंबर जो है वो 60 होगी। और फिर क्या है, अगर जो है वो आपने इंक्रीमेंट जो है वो नहीं लिखा, मतलब कि इंक्रीमेंट की जगह आपने कुछ नहीं लिखा, तो फिर क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट जो चेंजेस होती हैं वो ही होंगी। तो बाय डिफॉल्ट बेस के अंदर क्या चेंज होती है 10-10 का इंक्रीमेंट जो है वो होता है तो 10-10 का ही जो है वो इंक्रीमेंट होगा। आप जो है वो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहली एग्जांपल है हमारे पास रीनम। तो रीनम ये जो है ये क्या करेगी, आपने जो है वो ना यहाँ पे कोई न्यू लाइन की जगह कुछ लिखा, ना आपने ओल्ड लाइन की जगह पे कुछ लिखा और ना ही आपने इंक्रीमेंट की जगह पे कुछ लिखा। तो इसका क्या मतलब होगा कि बाय डिफॉल्ट जो नेम यहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से आपका प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होगा। बाय डिफॉल्ट जो है वो 10 से स्टार्ट होता है और इसके अंदर आपने इंक्रीमेंट की जगह पे भी कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा, इंक्रीमेंट भी बाय डिफॉल्ट जो है वो कितना होता है बेस के अंदर 10-10 का। तो क्या होगा कि जब ये वाला प्रोग्राम आप लिखेंगे तो पहली लाइन जो है वो 10 होगी, अगली जो है वो उससे 20 होगी, उससे नेक्स्ट जो है वो 30 होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, लिखा है रीनेम और न्यू लाइन की जगह हमने लिख दिया 50 और ओल्ड लाइन की जगह पे हमने लिख दिया 30। तो इसका क्या मतलब होगा कि आपके पास प्रोग्राम के अंदर एक लाइन थी जिसका नंबर था 30, उसको आप क्या कर रहे हैं, उसको जो है वो आप
50 के साथ जो है वो चेंज कर रहे हैं। अब 30 वाली जो लाइन थी उसका नंबर क्या हो जाएगा, 50 नंबर हो जाएगा। और उसके बाद आपने इंक्रीमेंट की जगह पे कुछ भी नहीं लिखा इसके अंदर, तो क्या होगा, इंक्रीमेंट जैसे पहले हो रहा था वैसे ही होगा, मतलब कि 10 का ही इंक्रीमेंट होगा। 50 के बाद लाइन नंबर 60 आ जाएगी, उससे नेक्स्ट जो है वो 70 आ जाएगी। उसके बाद आपके पास है थर्ड एग्जांपल, उसके अंदर रीनेम और जो है वो न्यू लाइन की जगह पे लिख दिया 100, ओल्ड लाइन की जगह पे 50 लिख दिया। तो इसका क्या मतलब है, आपके प्रोग्राम के अंदर कोई स्टेटमेंट थी जिसका नंबर क्या था, 50 था, उसको चेंज किससे कर दिया, 100 से जो है वो उसको चेंज कर दिया। अब क्या हो गया, 50 वाली जो स्टेटमेंट लाइन नंबर थी उसका नंबर जो है वो 100 हो गया, और इंक्रीमेंट की जगह पे हमने 20 लिख दिया। तो अब जो उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा वो क्या होगा, वो 20 का इंक्रीमेंट होगा। 100 के अंदर आपने स्टेटमेंट लिखी और उसके बाद आपने इंटर का बटन प्रेस किया, तो जो नेक्स्ट लाइन नंबर आएगा वो 120 आएगा। फिर आपने जो है वो इंटर का बटन प्रेस किया तो 140 जो है वो नेक्स्ट लाइन नंबर आ जाएगा। तो ये जो है वो आपके पास होती है रीनम कमांड। उसके बाद है हमारे पास रन कमांड, के जो है वो रन कमांड की जो है वो क्या वर्किंग होती है, ये किस तरह से जो है वो काम करती है। तो जब जो है वो हमने देखा था प्रोग्राम को राइट करना, हमने देखा था कि हाउ टू राइट अ प्रोग्राम, उसके अंदर हमने रन कमांड भी जो है वो पढ़ी थी। तो उसके अंदर क्या पढ़ा था कि आपने जो भी स्टेटमेंट्स लोड की हुई हैं उनको रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए रन की कमांड जो है वो इस्तेमाल होती है। अब जो है वो हम लोग इसको मजीद डिटेल के साथ पढ़ते हैं। रन कमांड इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम दैट इज करंटली लोडेड इन द मेमोरी। के रन कमांड किस लिए इस्तेमाल होती है, ऐसे प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होती है जिसको आपने जो है वो मेमोरी के अंदर क्या किया है, लोड किया हो। जो प्रोग्राम मेमोरी के अंदर लोड होगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, चलाने के लिए जो है वो आपके पास जो रन की कमांड है ये इस्तेमाल होती है। और दूसरा क्या है कि रन की कमांड जो है, अगर आपने कोई प्रोग्राम जो है वो लोड नहीं किया तो उसको लोड करने के लिए भी जो है वो इसको आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जीक्यूट तो करना है, साथ जो है वो लोड करने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो शॉर्टकट की है आपके पास वो जो है वो F2 है। उसके बाद इसका सिंटैक्स है रन, फाइल नेम और R। रन वैसे का वैसे आ गया, और जो है वो फाइल नेम की जगह पे आपने क्या लिख देना है, उस फाइल का नाम लिखना है जिसको जो है वो आप रन करना चाहते हैं। और क्या होगा, फाइल नेम की जगह आपने उसका पाथ भी लिखना है, क्या वो आपके कंप्यूटर के अंदर जो है वो किस जगह पे सेव है। ठीक हो गया। और इसके अंदर जो R है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, R जो है वो जब कोई भी आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो फाइल जो है वो क्लोज हो जाती है। तो उस फाइल को ओपन रखने के लिए, यानी कि प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट भी हो जाए और जो फाइल है वो भी जो है वो ओपन रहे, तो उस फाइल को ओपन रखने के लिए जो है वो आप R का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हमारे पास इसका दूसरा सिंटैक्स है वो रन, लाइन नंबर और R। तो लाइन नंबर से, यहाँ पे लाइन नंबर से क्या मुराद है कि आप प्रोग्राम के अंदर जहां से अपने प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो लाइन नंबर जो है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर जो है वो आप लाइन नंबर नहीं लिखेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका प्रोग्राम जो है वो पहली लाइन से, बिगिनिंग से जो फर्स्ट लाइन होगी वहां से जो है वो एग्जीक्यूट होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास रन, क्या लिख दिया हमने, सिर्फ और सिर्फ जो है वो रन लिख दिया। तो ये वाली कमांड जो है ये क्या काम करेगी, ये जो है वो आपकी मेमोरी के अंदर जो भी फाइलें जो है वो लोड हुई होंगी उनको क्या कर देंगी, उनको जो है वो एग्जीक्यूट कर देगी। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट है, उसके अंदर हमने लिख दिया रन टेस्ट डॉट बेस। तो ये क्या करेगी कि आपके जो है वो कोई प्रोग्राम है जिसको आपने फाइल का नाम रखा हुआ है टेस्ट डॉट बेस रखा हुआ है, तो ये क्या करेगी, ये जो है वो उसको जो है वो मेमोरी के अंदर लोड करेगी और लोड करके जो है वो उसको एग्जीक्यूट करना जो है वो स्टार्ट कर देगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है रन और हमने लिख दिया 50। तो ये वाली क्या करेगी, ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो आपका लाइन नंबर 50 होगा उसको जो है वो एग्जीक्यूट करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है रन टेस्ट डॉट बेस और R। तो ये वाली एग्जांपल जो है ये क्या होगा इससे कि जब आप ये वाली कमांड लिखेंगे तो आपका कोई फाइल होगी जिसका नाम होगा टेस्ट डॉट बेस, वो जो है वो लोड होगी, लोड होने के बाद जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो है वो कॉमा R लिख दिया, तो R से क्या मिला था कि उसने एग्जीक्यूट होने के दौरान जो है वो उस फाइलें ओपन रहना है, बंद नहीं होना। तो क्या होगा कि ये वाली फाइल जो है वो प्रोग्राम चलने के दौरान जो है ये ओपन रहेगी। तो ये जो था वो हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज।